हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ हसीना व्लॉग्स। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज है ट्यूसडे का दिन और मैं आ गई थी स्कूल से और बाकी के जो काम होते हैं घर के, चाय वगैरह पी ली थी और डिनर की प्रिपरेशन कर ली थी, सब हो गया था। और अभी है इवनिंग किचन क्लीनिंग की बारी और कल मॉर्निंग की तैयारी। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं इवनिंग में वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो वर्क पे मॉर्निंग सुबह सुबह उठकर जिनको जाना पड़ता है और जिनको नहीं भी जाना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो मॉर्निंग में ही होता है। उठो और जो बाहर जाने की तैयारी होती है वो करना है, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं मॉर्निंग में। तो नाइट के ये जो काम होते हैं ना, वो अगर हम लोग कंप्लीट करके ना सोए तो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और ये जो काम है ना वो बिल्कुल अच्छे से होते ही नहीं हैं। तो काम तो मतलब ऐसा चीज़ है घर का, जो आप करते रहो आता ही रहेगा, तो इसका कोई एंड नहीं होता है। तो मैं ना नाइट में जो थोड़े बहुत काम होते हैं उनको कंप्लीट करके ज़रूर सो जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे जाना होता है वर्क पर और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम जो होते हैं वो मॉर्निंग में मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे मैं फिर जब वर्क पे जाती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है। तो इसलिए नाइट में जब मैं घर के सारे जो काम हो जाते हैं, जैसे डिनर वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद ये जो मेन काम होते हैं, जैसे चीज़ें यहाँ से वहाँ अपने अपनी जगह पर रखना और अगर कोई कपड़े वगैरह है उनको तय कर लेना, फिर नाइट किचन क्लीनिंग, ये सारे छोटे छोटे काम लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो होते हैं वो करके अगर हम लोग रख लें तो मॉर्निंग में हमको बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है मॉर्निंग रूटीन। यहाँ 2 दिन से मतलब पूरे जो कपड़े थे बाहर थे और अभी भी थोड़े थोड़े मतलब एक एक जो कपड़ा है वो गीला ही लग रहा था, मॉइस्चर था उसमें, इसलिए मैंने वो कपड़ों को बाहर रखा और जो सूख गए हैं उनको तय करके रख देती हूँ, वरना ऐसे पूरा घर फैला रहता है और बहुत सारे जमा हो गए बारिशों के वजह से, जैसे बेडशीट्स वगैरह। तो बेडशीट्स भी मतलब अगर 3-4 दिन हो गए ना, इतने मॉइस्ट लगते हैं, लगता है कि मतलब ये बारिश के मौसम के वजह से ना थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया था ये वाले रूम का जो बेडशीट है। तो कभी कभी मतलब ना एक 1 वीक में ही मैं चेंज कर देती हूँ, वरना तो मतलब ये वाले रूम में 10 डेज़, क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते ये वाला रूम। तो मम्मी पापा जब आते हैं तो मतलब कभी कभी वो थक जाते हैं तो पापा सो लेते हैं या मम्मी सो लेते हैं इस वाले रूम में। तो इसलिए मतलब वो ज़्यादा मैं 10 डेज़ में एक बार ही उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। तो कल वो सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए थे। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जो बर्तन मैं क्लीन करके गई थी तो वो ये सारे जो है सूख गए हैं अच्छे से, इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। सबसे बड़ा काम जो होता है ना घर में, जो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है जब उनको किया ना गया हो, तो सबसे पहले ये धुले हुए बर्तन जब ऑर्गेनाइज़ ना करे और धुले हुए कपड़े जब उनको ठीक से तय करके अलमारी में ना रखे ना, घर इतना ज़्यादा फैला दिखता है। और सबसे मतलब मुश्किल काम भी यही है, दोनों बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है इस दोनों काम, लेकिन करना तो पड़ता ही है, वरना पूरा घर ऐसे ही फैल जाता है। तो यहाँ पे ये सारे जो बर्तन है ना अच्छे से जब सूख जाते हैं ना तो मैं इनको फिर से एक ड्राई क्लॉथ से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जब मैं वॉश एरिया में इनको सुखाती हूँ तो एक डस्ट की लेयर मुझे दिखती रहती है, मतलब ऐसे फील होता है जब टच करे, तो इसलिए मैं इन सबको फिर से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे जो बर्तन हैं इनको फटाफट से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। और काउंटर टॉप जो है गैस काउंटर, वो सारा क्लीन करना है और थोड़े से बर्तन हैं सिंक में जो इवनिंग के हैं वो उनको क्लीन करना है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, वरना मॉर्निंग में जैसे ही किचन में आओ ना तो इतना ज़्यादा चक्कर सा आने लगता है ये सारे काम देख के। इसलिए अगर किचन साफ़ सुथरा हो मॉर्निंग में तो आराम से बस चाय बनाओ और जो मॉर्निंग के थोड़े बहुत काम होते हैं उनको कंप्लीट करो और फिर चलते बनो वर्क पे, तो इससे इजी लगता है बहुत ज़्यादा।
ये काम तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और बाहर फ्रेंड्स इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है। मैंने सोचा था बारिश वगैरह है नहीं, तो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, तो अब क्या होगा पता नहीं। तो वैसे भी सुखा ही दूँगी। वॉश एरिया में आजकल इतना तेज़ बारिश आता है कि वो वाला पूरा एरिया जो है वो पूरा मतलब जो बारिश का पानी ना वो अंदर आ जा रहा है, तो इसी की वजह से कपड़े सूख नहीं रहे। इससे पहले मतलब हल्की बारिश होती थी तो कोई डर नहीं होता था, कपड़े आराम से सूख ही जाते थे 2 दिन में तो भी। लेकिन आजकल ना ये पूरा इतना फोर्स से आता है बारिश बाहर से कि पूरा जो वो वॉश एरिया पूरा मतलब वेट हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं, इनको क्लीन करके सो जाती हूँ। तो सिंक और ये जो बर्तन काउंटर टॉप किचन का जो होता है ना गैस काउंटर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वरना हम लोग तो आराम से सो जाएंगे, लेकिन कॉकरोचेस स्पाइडर्स जो भी चींटियाँ वगैरह वहाँ जो फूड पार्टिकल्स पड़े तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसीलिए ये वाले एरिया को किचन का ना नाइट में क्लीन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने किचन को साफ़ रखने के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमेशा साफ़ रहता है, कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं आते हैं। और ये तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ हम खाना बनाते हैं वो जगह बहुत ज़्यादा साफ़ रखनी ज़रूरी होती है। तो देखा फ्रेंड्स, आप सबसे बात करते करते मेरी नाइट किचन क्लीनिंग और जो भी नाइट में वर्क होते हैं इम्पोर्टेंट वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी है गैस काउंटर के बाहर ही, इसको क्लीन कर देती हूँ फटाफट से। और मेरा जो ये नाइट रूटीन है क्लीनिंग का वो कंप्लीट हो जाता है इससे। और मैं ना आपसे मिलती हूँ अगले एक प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ब्लॉग्स आपको थोड़े भी यूज़फुल लगते तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।